ये कॉमेडियन हर जगह सरेंडर हो जाते हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ, इनको किसी भी एरिया में समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने आपका थंबनेल देखा, हाँ। मुझसे रहा नहीं गया। ठीक है। मैंने सोचा पाकिस्तान की बजाई जा रही है तो भाई थोड़ा तो मैं भी कंट्रीब्यूशन दे दूं, मैं भी थोड़ा सा तो बजा लूं भाई। हाँ, तो असल में हुआ क्या कि तरुण भाई जो अपने हैं वो आज ग्राउंड पे निकले हुए हैं, जमीन नापने निकले हुए हैं। वो तो पाकिस्तान इसलिए- तो नहीं पहुंच गए? नहीं, तो इसलिए मैं सोचा कि प्रशांत कपूर को बुला लेते हैं न्यूज लॉन्डे के मैदान में, वो संभाल लेते हैं इस मैदान को भी। भाई देखो, ये जो पाकिस्तान ने जो क्रिकेट के मैदान पर जो टिक तो पा है नहीं रहे, है ना, ना पॉलिटिक्स कर पा रहे हैं। मतलब इनको जरा सी भी शर्म नहीं है, इतनी सी भी गैरत नहीं है। अलग से तुमने देश मांगा था, है, आगे का कुछ सोचा नहीं था, कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। कब पागल लोग हैं क्या ये? इनसे कल की प्लानिंग नहीं हो पा रही है और देश की प्लानिंग भी करने में जुटे हुए हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर अगर आप देखें कि अलग अलग सीन बन रहे हैं भाई, वर्ल्ड कप में भी जो है पाकिस्तानियों की बजाई जा रही है, और अगर आप देखें इनकी जो पॉलिटिक्स है वहां पर भी बजाई जा रही है। हाँ, वैसे भी इनके देश में जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उनकी जो आवाम है अब वो उनसे भी नफरत करने लगी है। आवाम जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और देश के जो प्रधान भिखारी हैं शहबाज शरीफ, उनको भी जो है उन पर शर्म आने लगी है। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना था, उन्होंने किया, उसके बाद भी वो काम नहीं आए। अरे भाई वो इसलिए क्योंकि जो इंडिया और यूएस की डील जो है ना, उसके बाद ट्रंप को मजा सा आ गया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इंडिया गेट की कोई सारी फोटोज और इंडिया टुडे मैगजीन का जो कवर है जिसमें पीएम मोदी साहब यहाँ खड़े हैं और वो ट्रंप जो हैं वो यहाँ खड़े हैं, वो भाई खुद से शेयर कर दी उन्होंने। उनको मजा ही आ गया भाई डील के बाद, और इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की तो सुलगी, लेकिन वहां की जो आवाम थी उनकी और सुलगने लगी और वो सुलगाने लगे अपने पॉलिटिशियंस की। लोगों का रिएक्शन आने लगा कि भाई जो पाकिस्तान ट्रंप की जाकर चापलूसी कर रहा था उस पर 19% का टैरिफ लगा दिया, और जो इंडिया जिसने चापलूसी की ही नहीं उस पर सिर्फ 18% का टैरिफ लगा हुआ है। भाई ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो गई भाई, बहुत नाइंसाफी है। देखो, पाकिस्तान पर इंडिया से 1% ज्यादा टैरिफ, ट्रंप के सामने इतना लौटने, इतना ज्यादा बिछने के बाद भी कुछ नहीं मिला उनको। पाकिस्तानी हैरान है भाई, और कुछ तो हैरत में भी हैं कि भैया इंडिया ने ट्रंप के सामने झुके बिना ये सब हासिल कर लिया है। भाई वो ना, उनको झुकने की आदत है, कभी भी दिखता है उनको वो घुटने पे आ जाते हैं देखो, और ट्रंप को झुकाने में बड़ा मजा आता है। वैसे ट्रंप को तेल भी बहुत पसंद है, मतलब जिस मर्जी का, लेकिन भाई और कोई झुक रहा हो ना हो, लेकिन ट्रंप को जो है जैसे भी कोई झुका हुआ दिखता है उनको फील आ जाती है, मजा आ जाता है। तो प्रशांत, वहां की जो आवाम है वो अलग से मजे ले रही है। वैसे पाकिस्तान की जो आवाम है वो अलग अलग जो है अकाउंट से अपने सोशल मीडिया पर मजे ले रही है अपने पॉलिटिशियन की। तो एक ने लिखा है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल के साथ उस मिस्ट्रेस की तरह सलूक किया है जो अपने लवर से सारे के सारे इलीगल और गंदे गंदे काम करवाती है, और जब बात अंजाम तक पहुंचने की आती है कि भाई शादी कर लो, ब्याह कर लो, तो वो कहती है कि मैं अपने फैमिली के फैसले मानने को मजबूर हूँ, मुझे भूल जाओ, मेरा जिस्म मेरे हस्बैंड का रहेगा लेकिन मेरी रूह हमेशा तुम्हारी रहेगी। उन्होंने एक AI जनरेटेड इमेज भी शेयर कर दी है। तो ये सब सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसमें कि आप देखेंगे कि रोते रोते हुए फील्ड मार्शल खड़े हुए हैं, आसिम मुनीर खड़े हुए हैं, रेयर अर्थ मिनरल अपने जो दिखाने गए थे वहां पे यूएस में, उसका एक बॉक्स पकड़े हुए हैं, उसमें कूड़ा भरा हुआ है, और सामने इंडिया टुडे का जो मोदी ट्रंप कवर का आप जो बात कर रहे थे वही वाली फोटो है। भाई यार ये पाकिस्तान का ऐसे ही है, आप देखो, मतलब उनको कुछ भी होता है ना, मतलब उनके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उनकी जो इजैकुलेशन है, इनकी भाई इजैकुलेशन हो जाती है यूं ही, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इन्होंने ट्रंप भाई को देखा, इन्होंने कहा हाँ भाई ट्रंप जी। ये बात तो आपने भाई प्रशांत बिल्कुल सही करी है, लेकिन आसिम मुनीर के नाम से एक और पैरोडी अकाउंट बना हुआ है जो कि है सम जंगजू जर्नेल साहब। जर्नेल साहब, हाँ, तो उन्होंने लिखा है कि पिछले 6 महीने में इंडिया ने यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड किए हैं। उसके आगे अब लिखते हैं कि वो ट्रम्प हैं, वो टैरिफ्स को 18% तक रिड्यूस करवा लिया है भारत ने, और वो भी किसी भी में घुसे हुए बिना घुसे हुए
वाह भाई वाह क्या बात है जी। वो- लेकिन यार ये बिल्कुल ठीक लिखा है यार, क्योंकि जो ये आपने वर्ड कहा बी वाला, ये मरवाने की आदत तो सीधा पाकिस्तान को ही है ना नहीं, जी। नहीं, आप इस समझ नहीं रही है, मैंने नहीं कहा, ये मेरे शब्द नहीं है। बोल वो रहे हैं, शब्द किसी और के हैं। बिल्कुल, तो ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है और पाकिस्तान की आवाम त्रस्त हो चुकी है इनसे। वैसे अभी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान की पूरी आवाम ने इनकी मट्टी पलीत तो कर ही दी है, लेकिन मजा तब आया जब इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी बात उन्होंने वहां पर करना शुरू किया था कि ये पाकिस्तान की जो सरकार है, वैसे उनको वो कहते हैं कि ये फेक गवर्नमेंट है जी। एक एक्सयूजर है जुबैर अहमद खान, उन्होंने लिखा कि तो ट्रंप को एपिक प्रपोर्शंस में अपीज करने के बाद यहां तक कि इजराइल पीस बोर्ड के लिए फोर्सेस एक्सेप्ट करने के बाद भी पाकिस्तान को यूएस से 19% टैरिफ मिला, जबकि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 18% मिला। ग्रेट फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स। वाह जी वाह, देखो यार, मतलब इनकी फॉरेन पॉलिसी तो भाई एकदम भाई अब तो वैसे भी देखो एआई आ गया है और देखिए कि बिलाल एआई ने क्या हाल किया भाई, रुला मारा भाई, लेटा मारा, मतलब लिखा मूवर्स शेकर्स एंड बेगर्स। मूवर्स शेकर्स एंड बेगर्स। बताइए, इसके अलावा एक और एआई देखिए, इसमें भी मजा है। आसिफ मुनीर को बजा डाला है। ये एक तरफ पीएम मोदी है, एक तरफ ट्रंप है। और भाई मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की अब श्रीलंका में तो बजने वाली है भाई। वो जो मर्जी बॉयकॉट शॉयकॉट करते रहे, मुझे लग रहा है एंड मोमेंट में उनकी सलवारें जो है वो फट जानी है और वो आ जाना उन्होंने कि हाँ अबू जी हमारे साथ मैच खेल लो। अभी वो चौड़े हो रहे हैं कि भाई हमने ना तुम्हें 2 पॉइंट्स दान में दे दिए, कर दिया। तुम हो कौन 2 पॉइंट्स हमें दान में देने वालों, टटपुंजियों है? तुम दोगे हमें 2 पॉइंट्स, हमें तुमने 2 पॉइंट्स आखिरी कमाए कब थे? 2021 के बाद। इनको लग रहा है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है मिट्टी में खेल ऑस्ट्रेलिया के। की बी कैटेगरी की सी क्लास टीम को हराया है और तुम्हें चौड़े हो रहे हैं ये ट्रॉफी जीत के। तुम वही ट्रॉफी डिजर्व करते हो भाई। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये अब यहाँ पे श्रीलंका में अगर खेलें चाहे ना खेले, मुझे लगता है वैसे खेल सकते हैं। और भाई वैसे श्रीलंका का अगर मौसम देखा जाए तो वहां तो कुदरत का निजाम होता रहता है, बरसात होती रहती है। और भाई अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान वालों के लिए अगर यूएसए या कनाडा के मैच में खुदा का खौफ करें भाई, अगर बारिश हो गई तो भाई तुम तो गए, फिर ग्रुप स्टेज से बाहर, फिर हिलाले पाकिस्तान करते रहे ना पूरे टाइम अपना। बिल्कुल, ये पहले ही आउट हो जाएंगे। जैसे पिछली बार ये यूएसए से हार गए थे, इस बार आप कह रहे हैं कि कुदरत के निजाम निजाम से हार सकते हैं। तो देखिए, हर तरफ से हर एंगल से पाकिस्तान की बजी हुई है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो उनके, चाहे वो क्रिकेटर्स हो उनके, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, तो हर तरफ से बज रहे हैं और हर तरफ से सरेंडर कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे थे द द न्यूज न्यूज लॉन्डे।